गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें, ठीक है, तो आज हम फिर से उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने कुछ चैप्टर्स भी बताए थे आपको और साथ ही साथ में कुछ बेसिक ऐसी थिंग्स बताई थी जिनको मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्रीज, ठीक है। तो आज भी हम लोग कुछ नई चीजें लेके आए हैं और अपने स्पोकन में धीरे धीरे नई नई चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे ताकि हम स्पोकन को और ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। तो चलिए बगैर देरी की और शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आज मैं आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज बताऊंगा जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैं एक चैप्टर डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि इंसान क्या करता है कि कई बार अपने समय को महत्व नहीं देता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। लेकिन जब आप समय को जब आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो जब कहते हैं समय की मार पड़ती है तब आपको समझ में आता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अपना समय बर्बाद ना करें, तो आप अपना समय बर्बाद ना करें। अमूमन आप लोग बोलते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ऐसे तो बोलते हैं आप लोग कि डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन मैं कुछ अलग थोड़ा सा बताऊंगा, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए किस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि डोंट आइडल अवे योर टाइम। देखिए कितना इंप्रेसिव लग रहा है। मैंने कहा डोंट आइडल अवे योर टाइम। कैसे बोलेंगे दोस्तों? डोंट आइडल अवे योर टाइम। तो एक कहने का ये भी तरीका, और एक हम कह सकते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। वो था राइट, बट हमने कहा डोंट आइडल अवे योर टाइम, थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा मुझे। तो ये मैं जो बता रहा हूं थोड़ा सा स्वाभाविक था, मैं तो मैंने उसको आपको बता दिया कि डोंट आइडल अवे योर टाइम, ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक, कि आप अपना समय बर्बाद ना करो, ये और भी चीजें होती हैं। साथ ही साथ जैसे कभी कभी क्या होता है, एक इडियम होता है हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, यानी कि हर व्यक्ति अगर धीरे धीरे कोशिश करेगा, धीरे धीरे वो चीज आपकी जुड़ती चली जाएगी, ठीक है, और एक दिन क्या होगा, एक विशाल रूप ले लेती है। तो उसी तरीके से हम लोग कभी कभी कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए। आप अपने काम को शुरू तो कीजिए एक बार, और उसकी शुरुआत, मेरी दिक्कत होती है कि हमें काम दिक्कत कठिन क्यों लगता है, क्योंकि हम उसकी शुरुआत नहीं करते। अगर हम उसकी शुरुआत कर देते हैं तो काम हमें धीरे धीरे वो इजी लगने लगता है, ठीक है, और उसमें हम क्या होता है, एमिएबल हो जाते हैं, ठीक। तो आज ये देखिए कैसे कह सकते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा कि मैंने बूंद बूंद से सागर बनता है, उसको देखिए इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा मैनी आ लिटिल, मैनी आ लिटिल मेक्स आ मेकल, ठीक है। मैनी आ लिटिल मेक्स आ मेकल। कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? मैनी आ लिटिल मेक्स आ मेकल, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि मैंने कहा बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हमने बोला मैनी आ लिटिल मेक्स आ मेकल। मैंने कहा अपना समय बर्बाद ना करें, डोंट आइडल अवे योर टाइम। क्या बोलेंगे? डोंट आइडल अवे योर टाइम। सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं कि कुछ लोग होते हैं, तो मैंने कहा कुछ हम लोग ग्रुप में कुछ लोग बात करते हैं, मुझे लगा यार मुझे भी बात करना चाहिए या मुझे भी उनसे ज्वाइन होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं मे आई ज्वाइन यू सर। क्या बोलेंगे? मे आई ज्वाइन यू सर। देखिए क्या होता है, बगैर हर आदमी क्या होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है। अब आप पता चले कोई ग्रुप से कोई सीक्रेट बात कर रहा है, आप ऐसे चले गए और आपने पूछा भी नहीं और आप बैठ गए, तो ये आपका अच्छा वैल्यू शो नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आप पहले उनसे परमिशन लेने की, सर मैं क्या ज्वाइन करूंगा, आपको ज्वाइन कर सकते, तो मे आई ज्वाइन यू सर। कैसे बोलेंगे? मे आई ज्वाइन यू सर। मे आई ज्वाइन यू सर। मैंने कहा मे आई ज्वाइन यू सर, या अगर कोई मैम है तो आप बोल सकते हैं मे आई ज्वाइन यू मैम, ठीक है। सिंपल सी बात है। मैंने क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता, तो मे आई ज्वाइन यू सर, ठीक है, या मे आई ज्वाइन यू मैम। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कहते हैं, जब आप जब पूछेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो सिंपल सी बात है, अगर उनको अच्छा लगे तो आपको बोल देंगे कि यस वेलकम। क्या बोलेंगे? वेलकम, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेलकम बोलेंगे, ठीक है। तो यू आर वेलकम, यहाँ पे आप यू आर कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा सा ऐसे बोलेंगे कि आपका स्वागत है, यानी यू आर वेलकम। कैसे बोलेंगे? यू आर वेलकम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चीज एक समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा यू आर वेलकम, ठीक है, ये एक्चुअली होता है, ये ब्रिटिश पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है ना। अब इसको अमेरिकन पैटर्न में कैसे कहेंगे? इसको अमेरिकन पैटर्न में कैसे, जैसे ये तो बोलते हैं मे आई ज्वाइन यू सर या मैम, तो मैंने कहा यू आर वेलकम। ये एक ब्रिटिश पैटर्न हो रहा था कि यू आर वेलकम। मैंने कहा एनी टाइम। क्या बोलेंगे? मैंने कहा एनी टाइम, किसी भी टाइम, ठीक है, एनी टाइम। क्या बोलेंगे? एनी टाइम। ये होता है हमारा अमेरिकन पैटर्न, ये होता है हमारा अमेरिकन पैटर्न, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए, एक होता है अमेरिकन पैटर्न और एक होता है हमारा ब्रिटिश पैटर्न। तो मैंने जब ब्रिटिश पैटर्न बोलूंगा यू आर वेलकम, आपको समझ मैंने कहा एनी टाइम, कभी भी, ठीक है, एनी टाइम। सिंपल सी बात है, ये चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। कभी लोग कह देते हैं कि मैं आपका साथ ले सकता हूं, क्या मैं आपको साथ ले सकता हूं, ठीक है। तो उसको कैसे बोलेंगे? उसको देखिए कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं पहले, ठीक है।
उसको कैसे बोलेंगे? सिंपल सी बात है, ठीक कहते हैं हम लोग आज। देखिए उसको बोलते हैं मे आई आ कंपनी, मे आई आ कंपनी यू सर, मैंने कहा मे आई कंपनी यू, मे आई आ कंपनी यू सर या फिर मैम। तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया, मैंने कहा एनी टाइम। क्या बोलेंगे? एनी टाइम, कभी भी भाई आपका स्वागत है। एनी टाइम कैसे बोलेंगे? एनी टाइम, कभी भी आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए हमने सीखी बाय 1/11, ठीक है। अब हम और भी चीजें कुछ सीख लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ चीजें कभी कभी क्या होती है, हम लोगों को बहुत इंप्रेसिव वे में बोलनी होती है। जैसे मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया यार, बहुत समय हो गया यार, कभी कभी होता है ना, भूल से हो जाते हैं, अपने आप को बर्न आउट कर लेते हैं, किसी की रेगुलर बेस पे कोई कंसिस्टेंसी से अपना कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या बॉडी जो होती है एग्जॉस्ट हो जाती है या बर्न आउट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया यार, कुछ करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया यार, कुछ करना चाहिए। उसको कैसे बोलेंगे? देखिए उसको बोलेगा कि क्या होता है? इट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। मैंने कहा इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग, ठीक है, समथिंग। मैंने कहा इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग, ठीक है। समथिंग को थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप समझ लेना कि इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग। क्या यार, कुछ करना चाहिए यार, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी समथिंग की जगह और डू की जगह हम कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये समथिंग हमारा कोई एक्शन नहीं था, हमारा कोई वर्ब नहीं था, हमें डू का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। जब भी हम किसी हम याद रखकर हम डू के बाद एक्शन लेके आएंगे, वर्ब लेके आएंगे, तो हमें इस डू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया यार कि मैंने कहा डांस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू डांस। सिंपल बोलेंगे इट्स हाई टाइम टू डांस, ठीक है। मैंने बहुत टाइम हो गया, पार्टी होनी चाहिए, तो इट्स हाई टाइम टू। अब पार्टी तो हमारा एक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम इसका क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू डू पार्टी। क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू डू पार्टी, पार्टी करनी चाहिए यार, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल लेंगे मैंने बहुत टाइम हो गया यार, बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं क्या बोलूंगा? इट्स हाई टाइम टू विजिट समवेयर। क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू विजिट समवेयर, ठीक है, समवेयर, कहीं घूमना जाना चाहिए, समवेयर, ठीक है। इट्स हाई टाइम टू विजिट समवेयर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग चीजों का यूज करेंगे, हम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका यूज करेंगे इट्स हाई टाइम टू समथिंग, इट्स हाई टाइम टू, जैसे इट्स हाई टाइम टू डांस बोल सकते हैं, इट्स हाई टाइम टू पार्टिसिपेट, ठीक, किसी भी चीज में बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट किसी चीज में करना है। मैंने कहा बहुत टाइम हो गया यार खेलेंगे, इट्स हाई टाइम टू प्ले। क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू प्ले। मैंने यार बहुत टाइम हो गया पढ़ाया नहीं यार, इट्स हाई टाइम टू टीच। क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू टीच। बहुत टाइम हो गया यार पढ़ाई नहीं किया, इट्स हाई टाइम टू स्टडी। क्या बोलेंगे? इट्स हाई टाइम टू स्टडी। तो इस तरीके से देखिए चीजें आ रही हैं और बहुत सिंपल वे में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस की हैं। अब जैसे कि कभी ये तो मैंने कुछ बेसिक्स आपकी चीजें आपको बताई है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बताई, जैसे प्रीवियस क्लास में मैं बताता चला आया हूं। अब हम एक चैप्टर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, लगे आपको। क्यों? क्योंकि चैप्टर से ही हमारी क्या होता है, बेस क्लियर हो जाएगी। ये तो हमें एक जनरल फॉर्म में मिल जाती है और जिससे कि हम अपनी क्या नाम काम चला जाते हैं रेगुलर लाइफ में, ठीक है। बट चैप्टर्स क्या होता है, हम सेंटेंसेस को फॉर्म क्या नाम फॉर्म करते हैं और उसके बाद उसी का यूज करते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर की बात कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने कई सारे चैप्टर शायद 2 या 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं मेरी प्रीवियस क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटेटिव लाइफ पढ़ाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने फिनिशिंग लाइफ पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद मैंने रूटीन लाइफ भी पढ़ाया था। बट रूटीन लाइफ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सिर्फ मैंने आंसर देना सिखाया था, मैंने क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग तो सिखाई नहीं थी। तो आज हम उसकी क्वेश्चन करना सीखेंगे। कौन सी टाइप की? रूटीन लाइफ की। तो आ जाइए मेरे साथ, देखिए आज हम बात करेंगे फिर से रूटीन लाइफ की, रूटीन लाइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कार्य करते हैं, ठीक है, सुबह सोने उठने के बाद, मतलब सुबह जब हम उठ जाते हैं उसके बाद से लेकर रात के सोने से पहले तक जो भी हम कार्य प्रतिदिन करते हैं, यानी एवरीडे करते हैं, तो हमारा वो रूटीन लाइफ में काउंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको आंसर देने का फॉर्मूला बताया, तो मैंने बोला था कि आई के साथ आता है एक्शन, क्या आता है? आई के साथ एक्शन, यू के साथ भी एक्शन, ही के साथ एक्शन और सी के साथ एक्शन। बट मैंने बताया था कि ही और सी जो होते हैं हमारे रूटीन लाइफ में क्या होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ब्लैक शीप होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक शीप। ब्लैक शीप क्या काली जो है? नहीं,
ब्लैक शीप का मतलब मक्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बजाते हैं? सीटी बजाते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, आप देख सकते हो उस क्लास में। तो उसको कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है कि मक्कार होते हैं, सीटी बजाते हैं। और सीटी जब भी ये बजाएंगे तो यानी कि ही और सी, ठीक है, जब भी आते हैं हमारे रूटीन लाइफ के अंतर्गत तो वो क्या होता है? एक्शन के अंदर प्लस एस और ई एस लेके आते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला था आई एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन दे देते हैं। मैंने कह दिया प्ले, आई प्ले, यू खेलता है तो यू प्ले, ही खेलता है ही प्लेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वो ब्लैक शीप होता है, सीटी बजाता है। ही प्लेज, सी के लिए सी प्लेज, ठीक है। ऐसे आई गो, मैं जाता हूं, यू गो, आप जाते हैं, ही गोज, सी गोज, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए आगे बात क्या करते हैं। ये तो मैंने आपको सिखाया था क्या? आंसर देना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन करना। तो देखिए क्वेश्चन करने के लिए मैंने बताया होता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? टाइम वर्ड। बट यहाँ पे हमें टाइम वर्ड दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें टाइम वर्ड दिख नहीं रहा है। और याद रखना जब भी टाइम वर्ड हमें नजर नहीं आता है तो वहां पे सिर्फ एक ही टाइम वर्ड होता है जो छुपा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं डू। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डू बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डू का यूज कैसे करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन करते हैं, क्या आज क्वेश्चन करते हैं? नहीं, ग्रामेटिकली तो आप देख सकते हो, बट हम वैसे अगर कहोगे तो वो आप ऐसा लगेगा कि क्या आपके ऊपर कोई सनक सवाल हो गई है। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे यू से करेंगे, और यू के लिए टाइम वर्ड यहाँ पे क्या है? डू है। तो हमने डू को बाहर निकाला, हमने डू को बाहर निकाला। थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारे अच्छे से फ्रेम हो जाए। तो मैंने रफ करके अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कहा डू से क्वेश्चन करना है, तो मैंने कहा डू यू, क्योंकि यू से क्वेश्चन करना है, और एक्शन, क्या बोलेंगे? एक्शन, डू यू एक्शन, क्वेश्चन मार्क हमने बोल दिया, ठीक है। अब जब बात करूंगा मैं ही और सी की, तो ही और सी में क्या होती है कि हमें ऑलरेडी मैंने बताया ब्लैक शीप को तो सीटी में जाते हैं। तो एक बार में एक मैदान में एक ही तलवार रह सकती है, रह सकती है, नहीं रह सकती है? एक मैदान में एक बार में एक ही तलवार रह सकती है। तो भाई सीटी भी तो एक ही रह सकती है, या तो आप डू में सीटी लगा दो या आप एक्शन में सीटी लगाओ। जब डू में सीटी लगेगी तो सिंपल सी बात है, एक्शन में सीटी नहीं लगेगी। देखिए कैसे। अब मैंने जब क्वेश्चन करूंगा ही से, तो हमें क्या सीटी वहां से उठानी पड़ेगी ना एक्शन से, तो हमें डू का बन गया हमारा डज। क्या बन गया दोस्तों? डज, ठीक है। तो मैंने कहा डज ही, या फिर मैंने कहा सी, डज ही या फिर सी। तो डज ही एक्शन या डज ही एक्शन, ठीक, सिंपल सी बात थी। ये हमारी होगी क्वेश्चन की फ्रेमिंग। अब हम बात कर लेते हैं कैसे करना है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप पढ़ाते हैं, आप डेली लाइफ में पढ़ाते हैं, डू यू टीच? तो मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूं, आंसर दे दिया मैंने, आई टीच। क्या बोलेंगे? आई टीच। आपने मुझसे पूछा क्या ही भी पढ़ाता है, डज ही टीच? मैंने कहा हाँ ही भी पढ़ाता है। तो ही, अब यहाँ पे सिटी बजेगी, मैंने कहा तो सिटी का मतलब क्या होता है? एसओटीएस। मैंने कहा ही टीचेस, क्या बोलेंगे? ही टीचेस। अगर मैंने कहा ही नहीं पढ़ाता है तो वो मना करेगा, लेकिन मना किससे करेंगे? टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड हमारा क्या है? डज है। तो हमने बोला ही डज नॉट टीच। अब यहाँ पे टीचेस नहीं करना, कारण क्या होता है? क्योंकि एक बयान में एक ही तलवार होती है। मैंने कहा ही डज नॉट टीच, क्योंकि डज डू में सीटी लगती तो डज बना दो इसलिए, तो ही डज नॉट टीच। अगर मैं आंसर दूंगा ही टीचेस, क्योंकि डज हट गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ऐसे ही आपने मुझसे बोला कि डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हो? मैंने आंसर दिया आई गो टू मार्केट। अगर मैं नहीं जाता हूं तो डू हमारा टाइम वर्ड है, तो डू को आगे लेते हैं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गो टू मार्केट। जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने कहा आई डू नॉट, आई डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है आई डोंट, ठीक है। इसको बोलेंगे आई डोंट गो टू मार्केट। देखिए कितनी चीजें सिंपल हो जाती हैं। आई डोंट गो टू मार्केट, ये मैंने बोला। अगर मैं बात ही की करूंगा तो ही के लिए तो हमारा टाइम वर्ड होगा डज, तो मैंने बोला ही डज नॉट, ठीक है, गो टू मार्केट। ही डज नॉट गो टू मार्केट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट होती है, ठीक है, डजंट होती है। तो मैंने बोला ही डजंट गो टू मार्केट। देखिए चीजें कितनी सिंपल होती है, बस हमें कुछ जटिल बन जाती है हमारी। तो देख रहे हैं ना कि रूटीन लाइफ कितने आसानी से हमने सीख लिया है खेल खेल में, ठीक है। विद सीटी आप समझ सकते हैं, हमने सीटी बजाना सीखा, तो दैट मींस कि हमने ये भी सीख लिया है, ठीक है। तो आज के बस चैप्टर यहीं तक हम लोग रखते हैं, तो इसको बाइंड अप करते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।